तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मास्टर जियाओ क्विंचैन को अपने साथ लेकर अपने घर आते हैं और अब वह क्विंचैन को बैठने के लिए एक चेयर देते हैं। वहीं पर ओल्ड मैन डाबी पहले से ही मौजूद होता है, जो यह सुनते ही जल्दी से भागते हुए जाकर उस चेयर को वहां पर साफ करने लगता है और बोलता है, मास्टर क्विंचैन अब यह चेयर साफ हो चुकी है, तो अब आप इसके ऊपर बैठ सकते हो। अब क्विंचैन वहां पर बैठ जाता है। वहीं पर अब क्विंचैन के बगल में मास्टर जियाओ भी बैठ जाते हैं और अब वह क्विंचैन से बोलते हैं, मास्टर क्विंचैन तो क्या आप सच में यहाँ पर एक क्रोन प्रिंस बनना चाहते हो? क्विंचैन हाँ में जवाब देता है। तभी मास्टर जियाओ उसे बताते हैं कि एक क्रोन प्रिंस बनने के लिए आपके पास 7th लेवल का मेडिसिन किंग बैच होना चाहिए, जो कि अब आपके पास मौजूद है। पर इसके साथ ही साथ आपको क्रोन प्रिंस बनने के लिए पवेलियन मास्टर और डिप्टी हेड की परमिशन चाहिए होती है। पर यहाँ पर जूनियर लू के मरने के बाद कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी है। जूनियर लू भी एक क्रोन प्रिंस हुआ करते थे, पर किसी वजह से सिटी के बाहर एक दिन वह मारे गए। सभी लोगों ने कहा कि उनका मरना बस एक एक्सीडेंट था, पर इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि वह कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर था। और फिर इस मर्डर का पूरा इल्जाम आया जुओ फैमिली के ऊपर, जिस वजह से हमारे सिटी के पावरफुल लोगों ने धीरे धीरे करके जुओ फैमिली को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया और अभी के टाइम पर जुओ फैमिली की यह हालत है। पर अब यहाँ पर मास्टर क्विंचैन आप एक क्रोन प्रिंस बनना चाहते हो और आप जुओ क्विनफैंग के दोस्त हो, तो अगर इस बारे में पवेलियन मास्टर को पता चलेगा तो आप समझ ही सकते हो कि वह यहाँ पर क्या सोचेंगे। यह सुनते ही मास्टर जुओ क्विनफैंग परेशान हो जाते हैं। तभी क्विंचैन बोलता है, एल्डर जियाओ आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आप बस यहाँ पर मेरे क्रोन प्रिंस बनने की कार्यवाही को आगे बढ़ाइए। फ्यूचर में यहाँ पर जो भी कुछ होगा उसे मैं संभाल लूंगा। यह बोलते हुए वह ओल्ड मैन डामी और मास्टर जुओ क्विनफैंग के साथ वहां से बाहर निकल जाता है और अब वहां से बाहर आकर क्विंचैन जुओ क्विनफैंग से बोलता है, तो क्या तुम्हें यहाँ पर जुओ फैमिली के बारे में कुछ पता चला? आखिर वह सभी लोग अभी है कहाँ पर? मास्टर जुओ क्विनफैंग क्विंचैन को बताते हैं कि अभी उसके जुओ फैमिली के मेंबर्स मार्केट में एक छोटी सी जगह पर रह रहे हैं। यह सुनते ही क्विंचैन मास्टर जुओ क्विनफैंग को उसे उस जगह पर लेकर चलने के लिए बोलता है। अब हमें दिखाया जाता है कि मार्केट में एक जगह पर कुछ लोग एक दुकान के सामने खड़े होते हैं। वहीं पर एक ओल्ड मैन बोल रहा होता है, हमारी फैमिली अब यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, साथ ही साथ अब हमारा पिल बिजनेस भी पूरी तरीके से ठप पड़ चुका है और अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो जल्द ही हम लोग रोड पर आ जाएंगे। तभी उसके बगल में खड़ा एक दूसरा ओल्ड मैन बोलता है, मास्टर हमें यहाँ पर मेडिसिन किंग सुआन यी से मदद लेनी चाहिए। जो सुनते ही पहला ओल्ड मैन गुस्सा होते हुए बोलता है, मैंने तुम्हारे कहने पर मेडिसिन किंग लू से मदद ली थी और उसकी वजह से आज हमारी यह हालत हो चुकी है और अब यहाँ पर सिचुएशन इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि मास्टर सुआन यी को उनके डिप्टी मास्टर के पोजीशन से भी हटाया जा चुका है, तो वह हमारी यहाँ पर कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। और तो और मास्टर सुआन यी ने आज तक हमारे जुओ फैमिली के लिए बहुत कुछ किया, पर हमारी जुओ फैमिली की वजह से आज उनकी यह हालत है, तो अब हम यहाँ पर उनसे मदद नहीं मांग सकते हैं। तभी दूसरा ओल्ड मैन बोलता है, जूनियर लू की मौत बस एक हादसा था और मैं बस सही टाइम पर आप सभी लोगों को इन्फॉर्म नहीं कर पाया, बस मुझसे यही गलती हो गई। इसी का फायदा उठाते हुए सभी लोगों ने हमारे जाओ फैमिली को यहाँ पर इतना ज्यादा बदनाम किया। तभी क्विंचैन वहां पर अपने सभी साथियों के साथ पहुंच जाता है, जिसे देखते ही शॉप के बाहर खड़ा एक पर्सन उसे कस्टमर समझकर उसके पास जाते हुए बोलता है, मास्टर हमारी दुकान में आपका स्वागत है, तो जल्दी से अंदर चलिए। अब वह सभी लोग क्विंचैन को अपने साथ लेकर शॉप के अंदर जाते हैं और उसे एक जगह पर बिठाते हैं। वहीं पर खड़े मास्टर जाओ क्विनफैंग काफी हैरानी से उस शॉप को देख रहे होते हैं। तभी पहला ओल्ड मैन मास्टर जाओ क्विनफैंग के पास आते हुए बोलता है, मास्टर तो प्लीज मुझे आप बताइए कि आपको यहाँ पर किस तरह की मेडिसिन चाहिए। यह बोलते हुए वह अचानक से चुप हो जाते हैं और काफी गौर से मास्टर जाओ क्विनफैंग को देखने लगते हैं और बोलते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। वहीं पर खड़े मास्टर जाओ क्विनफैंग उस ओल्ड मैन को देखते हुए स्माइल कर रहे होते हैं, जो देखते ही वह ओल्ड मैन भागते हुए मास्टर जाओ क्विनफैंग के पास जाते हुए बोलता है, जाओ क्विनफैंग क्या यह तुम हो? मेरे बच्चे मैंने तुम्हें पहचान लिया। अब यह सुनते ही मास्टर जाओ क्विनफैंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बोलने लगते हैं, फादर मैंने भी आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मिस किया।
तभी वह ओल्ड मैन बोलता है, क्विनफेंग आखिर तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस सिटी से बाहर निकाल दिया गया था, तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि अगर सुपीरियर्स को इस बारे में पता चला तो वह लोग तुम्हें पिछली बार से भी ज़्यादा खतरनाक पनिशमेंट देंगे। मास्टर जाओ क्विनफेंग बोलते हैं, फादर आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी पनिशमेंट यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, इसीलिए मैं वापस से इस सिटी के अंदर आया हूँ। तभी एक पर्सन काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए शॉप के अंदर आकर गिरता है और अब कुछ लोग शॉप के अंदर आते हुए उस पर्सन को वहां पर बुरी तरीके से मारने लगते हैं, जो देखते ही ओल्ड मैन आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैनेजर हुआंग आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी वह पर्सन बोलता है, जाओ फैमिली के हेड तुम यहाँ पर सच में बूढ़े हो चुके हो, जिस वजह से तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है। यह बोलते हुए वह ओल्ड मैन को धक्का देकर आगे बढ़ता है और एक जगह पर जाकर बैठ जाता है। वहीं पर यह देखकर मास्टर जाओ क्विनफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी वह पर्सन बोलता है, अगर तुम लोगों ने 3 दिनों के अंदर इस मेडिसिन शॉप को खाली नहीं किया तो हम तुम्हें धक्के मारकर इस जगह से बाहर निकालेंगे। और मैं आज यहाँ पर तुम्हें यह याद दिलाने के लिए आया हूँ कि तुम्हारी इस मेडिसिन शॉप को सुपीरियर्स ने हमारी हुआन फैमिली को सौंप दिया है, क्योंकि तुम जैसे कातिलों को इस सिटी के अंदर बिजनेस करने का कोई भी हक नहीं। तभी दूसरा एल्डर गुस्से में आगे बढ़ते हुए बोलता है, हुआन हान यहाँ पर ज्यादा उछलने की कोशिश मत करो, मैं जानता हूँ कि जूनियर लू की मौत में यहाँ पर तुम्हारा हाथ है। यह सुनते ही हुआन हान हंसते हुए बोलता है, यह बकवास करने का अब यहाँ पर कोई फायदा नहीं। तुमने मास्टर सुआन यी के सामने भी यही बात कही थी, पर फिर मास्टर सुआन यी के साथ क्या हुआ यह तुम्हें अच्छे से पता है। उन्हें उनकी पोजीशन से हटा दिया गया और यहाँ पर तुम लोगों के पास कोई भी सबूत नहीं है कि जूनियर लू को हमने मारा है। तो मैं बस यहाँ पर तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ। अगर 3 दिन के अंदर तुमने इस बिल्डिंग को खाली नहीं किया तो मैं तुम सभी लोगों को बीच मार्केट में घसीट घसीट कर मारूंगा। यह बोलते हुए वह वहां पर जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं पर बैठा क्विनचैन शांति से सब कुछ देख रहा होता है। तभी ओल्ड मैन डाबी बोलता है, मास्टर अगर आप कहो तो मैं इस पर्सन के दोनों हाथ पैर तोड़ दूं, पर क्विनचैन उसे ऐसा करने से मना कर देता है। तभी जाओ क्विनफेंग आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, फादर आखिर इस जगह पर चल क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यह सुनते ही जाओ क्विनफेंग के फादर उसे शांत रहने के लिए बोलते हैं। तभी हुआन हांग आगे बढ़ते हुए बोलता है, जुओ फैमिली के हेड क्या यहाँ पर तुम्हारे पास एक दूसरा बेटा भी है? मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था, कहीं यह तुम्हारी नाजायज औलाद तो नहीं? यह बोलते हुए वह वहां पर जोर जोर से हंसने लगता है, जो देखकर जाओ क्विनफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।